फ्रेंड्स, चलो आज हम समझते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव को। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव टेंस को। ये जो इंटरोगेटिव टेंस है, इस इंटरोगेटिव को बोला जाता है प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक बोलते हैं। और नेगेटिव को कहा जाता है नकारात्मक, यानी कि ना वाले जो होते हैं। अब ये जो टेंस होते हैं, ये ना एक पार्ट है, एक मतलब कि ये भी भाग है। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ये तीनों के अंदर आते हैं। लेकिन हमने अपनी पिछली क्लास में इनकी बात नहीं की थी, इसलिए मैं अलग से अब इनकी बात करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न बनाना कैसे होता है, इंग्लिश में प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, फिर प्रेजेंट में प्रश्न कैसे होता है, और फ्यूचर में कैसे आएगा, पास्ट में कैसे बनेगा, ना वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो ना वाले क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो वो हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव के बारे में। देन आफ्टर हम बात करेंगे नेगेटिव के बारे में। ठीक है, तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों की बात करने वाले, अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस को उठाऊंगा और प्रेजेंट टेंस के आधार पर ये इंटरोगेटिव सॉल्व करेंगे, और फिर आपका नेगेटिव सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम तीनों को देखते हैं एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेके चलते हैं और वहाँ से इंटरोगेटिव को सॉल्व करेंगे। देखो, प्रेजेंट टेंस के लिए इंटरोगेटिव कैसे बनता है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे आपको पता ही है कि प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, चारों में चार चार टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले प्रेजेंट टेंस की। इसके चार टाइप होते हैं, आपको पता ही है जिसके चार टाइप्स होते हैं ना, सब आपको मालूम ही है। एक तो होता है सिंपल, एक होता है कॉन्टिन्यू, पिछली क्लासेज अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। एक होता है परफेक्ट, और लास्ट में क्या था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार टाइप थे, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चार टाइप थे। ये चार टाइप किसके हैं? प्रेजेंट टेंस के। अब इन चार टाइप में हम लोग बात करने वाले हैं। इन चार टाइप में क्या करेंगे, हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को उठाते हैं, इसके स्ट्रक्चर समझेंगे और एग्जांपल करते हैं। आपको पूरा प्रेजेंट टेंस करवा दूंगा और कोशिश करूंगा कि पास्ट भी हो जाए। अगर पास्ट नहीं हो पाया तो पास्ट में आपको कल समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें सिंपल की, तो सिंपल समझते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ये प्रेजेंट सिंपल का है और मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ लिख भी दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ यहाँ फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है। आपको इसमें फॉर्मूला सब में देखिए ऐसे ही चलेगा, प्रेजेंट में ऐसे ही चलेगा, पास्ट में, फ्यूचर में। आपको बस उसकी पहचान करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहचाना वैसे भी कर ही सकते हो, जब आपके मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर टाइप से फॉर्मूला टाइप आ जाए ना, तो वहाँ से पहचान कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई आपको मुश्किल नहीं होने वाली। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला बनता है डू या डज। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आएगा, अगर हम सीधे बात करे जा रहे हैं कि किसी क्वेश्चन की, तो अगर हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मान लो भी कोई और आता है, अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता राम जाता है, तो फिर ये डू और डज नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अगर ये ना होता ना, ये क्या ना होता, तो फिर ये भी ना आता, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिखा है, मतलब प्रश्नवाचक लिखा है, तो डू और डज जाएगा, है ना, डू और डज। अब क्या कहाँ कैसे यूज़ होता है वो बताता हूँ। ये जो डू है, ठीक है, डू, ये डू यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर के लिए, जो अकेला है उसके लिए। और डज यूज़ होता है, सॉरी, डू यूज़ होता है प्लूरल के लिए, है ना, प्लूरल के लिए यूज़ होता है, एक से ज़्यादा के लिए, बिकॉज दैट्स अ प्लूरल वर्ब, दैट्स अ प्लूरल वर्ब एंड दैट्स अ सिंगुलर एंड दैट्स यूज फॉर सिंगुलर। ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। ये डज है जो एक के लिए यूज़ होगा, और प्लूरल है जो दो के लिए। आपको मैंने शायद बताया था, एक बात और बताई थी कि ईएस वाली बात शायद बताया थी क्या, है ना। कोई भी वर्ब होती है हमेशा प्लूरल ले आती है, प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है बाद में, है ना, ऐसे है ईएस लगा के। तो
इसमें भी ऐसे ही करना। तो इतना समझ आ गया होगा जो। तो मैं अब नीचे मैंने एग्जांपल लिखा है, आप देख भी रहे हो। तो मैंने ये एग्जांपल लिखा है। वो एग्जांपल कैसे लिखा है इसको आप अभी सॉल्व कर दोगे। देखो कैसे मैंने लिखा है, क्या राम जाता है। ठीक है, क्या राम जाता है। अब कहीं भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे जा सकता है, स्कूल में जा सकता है, विद्यालय कहीं भी जा सकता है ना, कहीं भी जा सकता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सेम चीज़ रहेगी। पहले क्या था कि हम लोग इसमें सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते थे, और जिनमें भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते थे वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती थी, सब्जेक्ट के बाद आती थी। लेकिन अब क्या आ गई, अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आने वाली है। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हमें सब्जेक्ट ही बताएगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखो, आप सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या था, राम था। देखो राम है सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर के लिए आपको बता ही दिया है, क्या आएगा, डज आएगा। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जब भी आप लगाओगे तो आप सब्जेक्ट को देखकर ही लगाओगे। सब्जेक्ट ही बताएगा कि आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। चाहे आप इंटरोगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हो, चाहे आप कोई भी टाइप कर रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो क्या राम जाता है, ये वह चीज़ समझ लीजिएगा आप। तो राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। बाकी सब सेम है, बाकी सब क्या है, सेम। राम, और उसके बाद जाता है, गो आएगा, और की फर्स्ट फॉर्म आएगी गोज। डज राम गोज। तो लेकिन ऑब्जेक्ट और प्लस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम लोग यहीं तक इसको ख़त्म कर देंगे। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा। इंटरोगेटिव में इतनी चीज़ है, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन आ जाएंगे, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक क्वेश्चन आएंगे। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखनी है, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। स्पोकन इंग्लिश में भी सेम चलता है। स्पोकन इंग्लिश में भी आपको ये प्रैक्टिस चाहिए होती है, और उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर्स वगैरह ये याद रखते हैं। टेंस, मॉडल, कैन, नरेशन वगैरह ये सब आपको आने चाहिए, तभी आप स्पोकन इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे, और प्लस में वो क्या भी आना चाहिए। अब दो एग्जाम्पल और कर देते हैं, 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, और 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि और भी अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे तो ये आ गया है 2 एग्जाम्पल, और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ, यह सब्जेक्ट क्या है, राजू। सब्जेक्ट क्या है, राजू। अच्छा बताओ, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हाँ, डज। क्या आएगा, डज। सब्जेक्ट लिख दिया हमने। सब्जेक्ट पहले लिखना होता है, नहीं मतलब आप पहले लिख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, है ना। उससे पता चल जाता है कि हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। वर्ब क्या है, सोना, यानी कि स्लीप आएगा, स्लीप आएगा। थोड़ा सा हो, हाँ अब आएगा, स्लीप आएगा ना, स्लीप। और ऐसे तो स्लीप्स आ जाएगा, स्लीप्स, है ना, स्लीप्स आ जाएगा, ये बस, हाँ स्लीप्स आ। तो डज राजू स्लीप्स। नीचे वाला सॉल्व करो, ये वाला क्या आएगा, सिंगुलर है, डज मोहन, मोहन सिंग्स, मोहन सिंग्स। क्वेश्चन एक और बनाते हैं, प्लूरल का बनाएंगे इस बार, ताकि प्लूरल का भी आपको पता चल जाए, समझ आ जाए, है ना। प्लूरल बनाते हैं, तो ये 2 है प्लूरल के लिए। अच्छा बताओ, स्ट्रक्चर याद करो, हाँ स्ट्रक्चर याद करो। वी, हाँ वी। अब वी देखो, अब ध्यान से देखना, अब गलती नहीं। वी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। वी एक प्लूरल संख्या, बहुवचन है। संख्या क्या है, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बताओ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी ना, तो डू आ जाएगा, है ना। डू प्लूरल होता है ना, डू मैं सही से लिख देता हूँ, डू प्लूरल आ जाएगा। तो डू वी, फिर प्लेस, सेम चीज़ है, प्लेस, डू वी प्लेस। बहुत बढ़िया है।
ओके, डू वी प्लेस, क्या हम खेलते हैं, ये बताओ। आई आएगा पहले। अब हाँ, आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही प्लूरल आती है, तो डू आ जाएगा ना, डू आई। और इसको क्या बोलते हैं, भागना, रन्स, डू आई रन्स, क्या मैं भागता हूँ। आई होप प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटरोगेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके प्रैक्टिस भी करोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब मैं बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट टेंस है हमारा कॉन्टिन्यूस का। तो कॉन्टिन्यूस में, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे इंटरोगेटिव की, ठीक है। तो चलिए कॉन्टिन्यूस का हम लोग अब टेंस देखते हैं। तो फॉर्मूला है इज, एम या आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, और फिर आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट। तो नीचे स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, और यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या बताएगा, है ना, पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो याद रहेगा, यू के साथ क्या आता है, आर आता है। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा ही आर आता है, तो आर आएगा, आर यू, और उसके बाद आर यू, फिर क्या था, वर्ब, वर्ब है ना, ये लिख दिया है, ये भी लिख दिया, बचा क्या, वर्ब बचा है, वर्ब बताओ, वर्ब है जाना, यानी कि गो, तो आएगा गोइंग, गोइंग। और कहाँ जा रहा है पता नहीं, लेकिन आर यू गोइंग, इतना ही आ जाएगा। अब एक बात और, ये मत देखो, ये वाला कंफ्यूजन मत निकालना कि यार गोइंग है तो टू आना चाहिए, सब जब ऑब्जेक्ट दिया होता है ना तब टू लगाते हैं। और एक बात और, आने से आपको पता है, आने के बाद जो आता है कम, मुझे कम है, कम आने के लिए यूज़ होता है, तो कम के साथ भी फ्रॉम तभी आएगा जब आप ऑब्जेक्ट दिया होता है। इसी प्रकार गो के साथ भी तभी आता है जब आप ऑब्जेक्ट दिया होता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम लोग सीधा इसमें गोइंग तक छोड़ दिया, आगे कुछ भी नहीं किया। तो ये क्वेश्चन समझाया। दो और करते हैं, दो और करते हैं, फिर उसके बाद समझ अच्छे से समझा जाएगा। चलिए, तो मैंने लिखा है क्या मैं गा रहा हूँ और क्या वह पढ़ रहा है, ये दो लिख दिए हैं। तो ये दो लिख दिए हैं कि क्या मैं गा रहा हूँ और क्या वह पढ़ रहा है। फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, आप इसके सहायता से भी बना सकते हो। सबसे पहले ऊपर का अपने बनाएंगे, ऊपर वाला सेंटेंस, वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले, क्योंकि आई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो आई लिखेंगे। अब आई के साथ क्या आता है, एम आता है, आई के साथ एम आता है। उसी प्रकार जिस प्रकार यू के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना, सिंग, और आईएनजी आता है, सिंगिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट दिया नहीं दिया, क्लिक कर लो। एम आई सिंगिंग, क्या मैं गा रहा हूँ। नीचे वाला सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व करो। ही, वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। तो अब बताओ, ये मेल है या फीमेल है, बताओ। पढ़ रहा है मतलब मेल है, और मेल के लिए आता है ही, मेल के लिए क्या आता है, ही। फीमेल होती तो शी, है ना, शी। तो ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ इज आएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो इज ही। फिर वर्ब बता रहे हैं, वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ने को बदल जाता है रीड, क्या बोलते हैं, रीड, और प्लस में आईएनजी लगा है तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है क्या, नहीं है। एक चीज़ और रहेगी, है ना, नेगेटिव अलग से बता दूंगा ना, नेगेटिव अलग से बताऊंगा। तो क्या मैं गा रहा हूँ, एम आई सिंगिंग,
और क्या वह पढ़ रहा है, ही इज़ ही रीडिंग। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, है क्या? नहीं है। कॉन्टिन्यूस का ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ेंगे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। तो देखो इसको सही ढंग से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है और इसकी स्ट्रक्चर होती है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। चलो नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल, सॉल्व करते हैं इसको। अरे सब सेम है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको पूरा अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। सब सेम है, पिछले वाला जैसे पिछले टाइम से करवाया है ना, बिल्कुल वैसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है या हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ेगी सब्जेक्ट से पहले। पहले क्या था, पिछली वाले क्लासों में हम लोग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखते थे, लेकिन यहाँ इंटरोगेटिव है ना, प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है ना, ये बात याद रखना, ये इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा ही आगे ही आती है, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आएगी। और उसके बाद कब कैसे यूज़ होता है वो भी बताऊंगा, है ना, बताऊंगा। तो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, गा चुका है, मेल है, ही आ रहा है। अब सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, बताया हुआ है ना, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट V3 क्या है, V3 है आगे गाना, है ना, वर्ब क्या है गाना, तो सिंग आ जाएगा और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। हैज़ ही संग, क्या वह गा चुका है, इतना ही आएगा। ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का आगे नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 2 एग्जांपल और करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंटरोगेटिव के 2 एग्जांपल और करते हैं। तो 2 एग्जांपल और दिए हैं कि क्या सीता खाना पका चुकी है और क्या राजू किताब पढ़ा चुका है। स्ट्रक्चर याद करो पहले तो, स्ट्रक्चर मैं एक ही बार लिखूंगा, ये बात याद रखना, स्ट्रक्चर एक ही बार लिखी जाती है। आप एक ही बार, मैं आपको पहली बार एग्जांपल कराऊंगा तभी लिखूंगा, आपके बार स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, खुद करना पड़ेगा। ऐसे प्रैक्टिस थोड़ी कर पाओगे आप अगर ऐसे स्ट्रक्चर लिखता रहूँगा और फिर आप जवाब दोगे इनके तभी तो समझ आएगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा। तो ऊपर देखो, पहले ऊपर स्टार्ट करते हैं, क्या सीता खाना पका चुकी है। ऐसे सब्जेक्ट लिखते हैं, हर बार की तरह पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आता है हैज़। उसके बाद क्या था, हैज़ आया हुआ था, सब्जेक्ट हैज़ लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है, पकाना, वर्ब पकाना है, ये वाला वर्ब है ये, कुक, और थर्ड फॉर्म है तो कुकेड। कुकेड क्या, ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी कि फूड। तो हैज़ शी कुकड फूड, क्या सीता, क्या हैज़ शी सीता कुकड फूड, क्या सीता खाना पका चुकी है। नेक्स्ट ये वाला करो, करो जल्दी करो। देखो सॉल्व करते हैं। राजू सिंगुलर है और तो हैज़ आ जाएगा। फिर बुक, पढ़ाना आएगा, वो बुक तो लास्ट में है, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब ये है, वर्ब ये है, तो क्या आएगा, टीच, और टीच की पढ़ाना मतलब टीच होता है और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉच, टॉच, और टॉच फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, बुक। तो हैज़ राजू टॉच बुक, क्या राजू किताब पढ़ा चुका है। तो मैं आई होप आपको यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, प्रेजेंट का लास्ट टेंस है वो चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस। इंटरोगेटिव का है, फॉर्मूला है हैज़ या हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन, बीन जुड़ जाएगा सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये याद रखना।
सब्जेक्ट के बीन वैसे इनके साथ आता है, लेकिन क्योंकि हम इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो इन बीन और इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। चलो सॉल्व करते हैं ना। क्या कमल 2 घंटे से खेल रहा है, ये नीचे दिया हुआ है। दो कमल सिंगुलर है एज आ जाएगा। फिर सब कमल, सब्जेक्ट कमल, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले आएगा। प्लेइंग है ना, प्लेइंग, तो प्लेइंग है ना। कितने घंटे से, 2 घंटे से खेल रहा है। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर आता है शायद, ऑब्जेक्ट से पहले आएगा सिंस फॉर 8, सॉरी मैं भूल गया था यहाँ पे, यहाँ अब आ जाएगा। अब कितने घंटे, घंटे की बात हो रही है, घंटों के लिए क्या यूज़ किया था हमने, 8 का यूज़ किया था। और जी से ढंग से नहीं बना है, जी मैं बना देता हूँ से ढंग से। 8 2 hours, 8 2 hours। हैज़ कमल बीन प्लेइंग 8 2 hours, क्या कमल 2 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। प्रेजेंट अपना कंप्लीट हो चुका है, और इसके शायद 2 एग्जांपल और कर देता हूँ, उसके बाद हम प्रेजेंट पूरा ख़त्म कर देंगे। तो प्रेजेंट का जो इंटरोगेटिव है पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब 2 एग्जांपल और करते हैं, है ना। 2 एग्जांपल और हैं। देखो, क्या वह 2 दिन से जा रहा है, और क्या हम 2010 से पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर याद करो और सॉल्व करो। ही सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, और यहाँ ही के बाद आता है बीन, ही के बाद बीन आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, जाना, तो गो और ING आ जाएगा, गोइंग। हैज़ ही बीन गोइंग टू तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया। और कितने दिन से, 2 दिन से, और दिनों के लिए क्या आता है, फॉर आता है, और 2 days। प्रैक्टिस करोगे सब समझाएगा। ऐसे दुनिया का कोई टीचर तुम्हें नहीं समझा सकता जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से। समझो इस बात को। हैज़ ही बीन गोइंग फॉर 2 days, क्या वह 2 दिन से जा रहा है। नीचे और सॉल्व करते हैं। वी प्लूरल आ गया। अब याद रखना प्लूरल में क्या आता है, हैव बीन तो आएगा ही, आ गया। सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव, और सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। फिर वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। पढ़ना है रीड, और ING लगेगा, रीडिंग। कब से पढ़ रहे हैं, 2010 से। और सन कौन जाता है, सिंस। सन को कौन दर्शाता है, सिंस 2010। क्वेश्चन आई होप रिजल्ट से कोई क्वेश्चन आएगा इंटरोगेटिव का सॉल्व कर दोगे, और पिछली क्लासों में जो समझाया था वो भी, उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी सॉल्व कर दोगे। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और प्रेजेंट हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हम पास्ट टेंस से पढ़ेंगे, और पास्ट का हम लोग पास्ट को कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए प्रेजेंट टेंस से रहने देते हैं, ठीक है। चलिए प्रेजेंट के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो, कोई किसी प्रकार की अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वैसे नॉर्मल टेंस है, नॉर्मल स्ट्रक्चर याद रखनी होती है आपको, और आप पहचान याद रखनी है, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे इसको, ठीक है। तो इसमें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात करके हमसे तो डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू यू। कल मिलते हैं।